नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के अफजलगढ़ में दूध पीने के बाद गाय को निराश्रित छोड़ा, आक्रोशित ग्रामीणों में रोष, पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां ग्रामीणों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर गाय को निराश्रित छोड़ने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गाँव हिदायतपुर निवासी विजयपाल, तेज बहादुर, भोपाल, प्रवेंद्र, सुनील कुमार, सुरेश सिंह, देवराज सिंह, मधुसूदन, चंद्रमोहन, सतीश कुमार, डॉक्टर रामपाल आदि ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से पुलिस को तहरीर सौंपते हुए गांव के ही एक व्यक्ति अशोक पुत्र हीरा सिंह व अभिषेक पुत्र अशोक व मंजू पत्नी अशोक पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग आसपास से दूध देती गाय लाकर रख लेते हैं तथा जैसे ही गाय दूध देना छोड़ती है तो लावारिस कर छोड़ देते हैं। आरोप है कि ऐसे ही एक गाय लाकर उपरोक्त लोगों ने फिर से पाल रखी थी, जिसे उन्होंने दूध देना बंद करने पर रस्ते से घसीटते हुए मार पीटते हुए खेतों में छोड़ दिया, जिससे वह अब सर्दी व बीमारी के चलते मरणासन अवस्था में चंद्रमोहन सिंह के खेत में किनारे पर पड़ी है। जिसके संबंध में ग्रामीणों ने अशोक व उसके परिजनों से गाय को वापस लाने की बात कही तो वह झगड़ने व मारपीट पर उतारू हो गए, जिस पर परेशान ग्रामीणों ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में कोतवाल मनोज कुमार का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में गन्ना तोल क्लर्कों ने किया कार्य बहिष्कार, किसान परेशान। मामला है बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार गन्ना तोल क्लर्कों ने अपने लिए मिल प्रशासन से स्थायीकरण की मांगों को करते हुए कार्य बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि अफजलगढ़ स्थित द्वारिकेश शुगर मिल से जुड़े गन्ना तोल इंचार्ज तावेंद्र सिंह व हेमराज सिंह के नेतृत्व में भूतपुरी तिराहे पर एकत्र होकर कार्य बहिष्कार कर दिया। आरोप है कि मिल प्रशासन द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने मिल प्रशासन से सभी तोल क्लर्कों को स्थायी कराने की मांग की है। जानकारी मिलने पर मिल प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तोल क्लर्कों से वार्ता की, लेकिन मामले का पटाक्षेप नहीं हो सका। वहीं कार्य बहिष्कार से मिल से जुड़े 58 तोल सेंटरों पर गन्ने की तोल बंद रही, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कार्य बहिष्कार में हरि सिंह, हेमराज सिंह, पुखराज सिंह, संजय राणा, जयप्रकाश सिंह, इक्से कुमार, तावेंद्र सहित अन्य लोग शामिल रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक स्थित गांव आलमपुर गाबड़ी में चल रही 7 दिवसीय भगवत कथा में 5वें दिन कथा व्यास भीष्माचार्य ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न अवतारों के साथ बाल लीलाओं के वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के माखन चोरी, गोपियों के वस्त्रों को उठाकर भागने में उसके पीछे छुपी भावनाओं पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। इस दौरान झांकियों के माध्यम से मटकी फोड़ के दृश्य भी प्रस्तुत किए गए, जिसका श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद उठाया। कार्यक्रम में शुभम कुमार, जितेंद्र कुमार, जनार्दन, नरेंद्र कुमार, सुनील कुमार, कुशलपाल सिंह, बत्सल, गोविंद सिंह, पुरुषोत्तम सिंह आदि का सहयोग रहा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में रावली रोड पर स्थित तिरंगा हॉस्पिटल में निःशुल्क कैंप कार्यालय का हुआ आयोजन। कई बीमारियों के टेस्ट और दवाइयों पर गरीबों को विशेष छूट व सुविधाओं को लेकर क्षेत्र के सभी लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, जनपद बिजनौर निवासी डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने सेवा भाव के उद्देश्य से रावली रोड पर गाँव रहीमपुर के पास तिरंगा हॉस्पिटल में हर शनिवार को निःशुल्क कैंप कार्यालय का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी बीमारियों का निःशुल्क टेस्ट व दवाइयां दी जाती हैं। डॉक्टर ने क्षेत्र के गरीब लोगों को नई सौगात दी है। डॉक्टर मोहम्मद कासिम बताते हैं कि यहां हॉस्पिटल गरीब लोगों की सेवा के उद्देश्य से खोला गया है, ताकि क्षेत्र के गरीब लोग जिला मुख्यालय न जाकर तिरंगा हॉस्पिटल में ही सस्ते दामों में सुविधाओं को लाभ ले सके। डॉक्टर मोहम्मद कासिम का कहना है कि गरीब लोगों की मदद करके उन्हें सुकून महसूस होता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल व अच्छी सुविधाओं के होने से क्षेत्र के सभी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। नाम तिरंगा हॉस्पिटल रावली रोड रहीमपुर बिजनौर में है। उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा की जाए, और हमारे हॉस्पिटल में हर हफ्ते संडे के दिन फ्री कैंप का भी आयोजन किया जाता है, जिससे कि गरीब लोग इसका लाभ उठा सकें, जो कि बिजनौर या बड़े हॉस्पिटलों में पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए और उनका इलाज में आसानी पैदा हो। तो कोई विशेष छूट का कोई प्रावधान? विशेष छूट ये है कि अगर कोई गरीब पेशेंट आता है, जैसे आईपीडी
पे 50% का डिस्काउंट चलता है। OPD हमारे यहाँ फ्री है। लैब पे 30%, 20% जैसी इन्वेस्टिगेशन उसी तरह की छूट दी जाती है। मेडिकल पे भी 10 से 20% की छूट जब से हॉस्पिटल खोला है कंटिन्यू चलती आ रही है। क्या क्या सुविधाएं हैं? हॉस्पिटल में सुविधाएं, ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं, 24 घंटे मेडिकल, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, डिलीवरी की सुविधाएं हैं और नेबुलाइज़र, पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं हैं और 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधाएं भी मौजूद हैं। सेवा भाव के उद्देश्य से आपने जी। जनपद बिजनौर के किरतपुर के हिंदू इंटर कॉलेज में मनाया गया यातायात सप्ताह, जिसमें थाना प्रभारी मनोज कुमार ने छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों की दी जानकारी तथा अपनी सुरक्षा के लिए 2 व्हीलर पर हेलमेट जरूर पहनने और अपने पीछे वाले को भी हेलमेट पहनाने व अपनी साइड चले तथा एम्बुलेंस को रास्ता दे। कस्बा इंचार्ज ने छात्र छात्राओं को समझाया, अगर आपको कोई परेशान करे तो अपने माता पिता से बताए या गुरुजनों से बताए। थाने में महिला सब इंस्पेक्टर हैं, उन्हें सूचना दे। प्रधानाचार्य प्रेमराज आर्य भी छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के बारे में समझाया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कॉलेज के समस्त स्टाफ ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रेमराज आर्य ने की। संचालन गुरु वीरेंद्र कौर ने किया। रविंद्र भारती, मुरारी लाल कुशवाहा, महेंद्र सिंह, मनीष राजपूत, कल्पना सिंह, जयराम सिंह आदि ने भाग लिया। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के सीबीगंज क्षेत्र से, जहां सीबीगंज के परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक पेंट फैक्ट्री में लगी शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग ने कुछ ही क्षणों में लिया विकराल रूप। आग इतनी विकराल थी कि पड़ोस की एक फुट्टी फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची 5 दमकल ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर बामुश्किल काबू पाया है। आग की इस घटना में आग बुझाने का प्रयास में एक फैक्ट्री कर्मी भी झुलस गया है। आग लगने से आसपास की फैक्ट्रियों में हड़कंप मच गया। आग की यह घटना परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 1 स्थित एसबी पेंट फैक्ट्री की बताई जा रही है। एक धर्म पेंट में केमिकल मिलाते समय मोटर पंप में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग ने कुछ ही क्षणों में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही फैक्ट्री के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। धू-धू कर आग जलने लगी। फैक्ट्री में केमिकल पेंट से भरे ड्रम बम जैसी आवाज की तरह फटने लगे। आवाज सुनकर आसपास के फैक्ट्रियों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी मौके पर पहुंची। तब आग ने पड़ोस की दूसरी फैक्ट्री पुट्टी व मार्बल पाउडर एवं डिस्टेम्पर बनाने वाली सरज इंटरप्राइजेज को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। पेंट फैक्ट्री में रखा करीब 20,000 लीटर तारपीन का तेल, पेंट में मिलाने वाला करीब 5,000 लीटर केमिकल एवं 20 से 30,000 लीटर तैयार पेंट जलकर राख हो गया। फैक्ट्री मालिक विनय कटियार ने बताया कि आग की इस घटना में उनका करीब 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जबकि वहीं दूसरी फैक्ट्री सरद इंटरप्राइजेज के मालिक शशांक अग्रवाल ने बताया उनकी फैक्ट्री में गेरू, रामरस, खड़िया, मार्बल पाउडर आदि बनाया जाता है। आग इस घटना में उनकी काफी बारदाना जल गया है। नुकसान का आकलन अभी तक नहीं किया जा सकता। आग लगने की सूचना मिलते ही सीओ द्वितीय आशीष प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर सीबीगंज सतीश कुमार नैन, अग्निशमन के सीओ चंद्र प्रकाश शर्मा, एफएसओ गंगाराम सिंह आदि अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। बरेली से हमारे संवाददाता गोपाल स्वरूप पाठक की देखी खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या पुलिस की मुठभेड़ में अंतर जनपदीय 4 पहिया वाहन चोरों को सरगना समेत 4 चोरों को किया गया गिरफ्तार। उनके पास से चोरी की 2 कार, 1 बोलेरो, 1 पिकअप बरामद करते हुए अवैध असला व चोरी में प्रयोग होने वाले उपकरण भी कोतवाली नगर की पुलिस ने बरामद किए हैं। सरगना मोहम्मद खादिम जनपद अमेठी का रहने वाला है और 3 लुटेरे सीतापुर के रहने वाले हैं। इन सभी के विरुद्ध अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, बाराबंकी व गोंडा में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। सूचना पर पुलिस ने की थी घेराबंदी और भागते समय अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया था। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष अभियुक्तों को पेश कर पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कोतवाली नगर पुलिस व सर्विस लांच टीम ने कोतवाली नगर के गुरु नानक स्कूल के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर 4 अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर करते हुए भागने की कोशिश की। इसी मुठभेड़ में हुए सभी को गिरफ्तार किया और चोरी के वाहन के साथ अवैध असला भी बरामद किया गया है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या क्षेत्र में कोतवाली नगर क्षेत्र में
वाहन चोरी हुए थे, 2 वाहन चोरी हुए थे, एक ऑल्टो कार और एक और वाहन। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किए गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस घटनाओं को वर्कआउट करने के लिए कोतवाली नगर और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और जो मुखबिर की सूचना थी उसके आधार पर ये गाड़ियां ट्रेस की गई, अभियुक्त को ट्रेस किया गया और जो है आज कोतवाली नगर के रायबरेली रोड क्षेत्र पे गुरु नानक स्कूल के पास सुबेरे पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और 4 वाहन बरामद हुए, जिनमें दोनों वाहन कोतवाली नगर के और इसके अलावा 2 अन्य जनपद अम्बेडकर नगर और सीतापुर से चोरी किए गए वाहन हैं। इसमें पूछताछ करने पर पता चला कि ये एक उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में कोविड-19 महामारी की चौथी लहर की संभावना के तहत तैयार किया गया 300 बेड का कोविड अस्पताल। मंगलवार को अस्पताल का नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण। नोडल अधिकारी ने ऑक्सीजन जनरेटर, प्लांट, वार्ड रखरखाव व अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, लेकर जताई संतुष्टि। आगामी समय में अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो मरीजों को मिलेगा समुचित उपचार। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर नरेश गोयल, स्टेट नोडल हूँ। स्टेट की तरफ से भेजा गया है कोविड की तैयारियां देखने के लिए। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हमने सभी तैयारियां देखी हैं। यहाँ 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल है, जो अगर ज़रूरत पड़ी तो 300 बेड को यहाँ सर्विस दी जा सकती है 300 पेशेंट्स को। यहाँ 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हैं जो बिल्कुल चालू अवस्था में हैं। अभी उनके चारों को चेक कर लिया गया है और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अगर कोविड की कोई चौथी लहर आती है तो हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। यहाँ का स्टाफ और सभी चीज़ें देखी गई हैं, सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। सभी चीज़ों के लिए पूरी तरह से दवाइयाँ वगैरह और ये सब चीज़ें देखी गई हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेशन। आपको बता दें, जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम सभा लालपुर ढाका सिविलियन विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई अन्नप्राशन विधि पूर्वक की गई। हम आपको बताते चले कि हर महीने गर्भवती महिलाओं की गोद भरी जाती है। एक छोटे छोटे बच्चों को दलिया व रिफाइंड वितरण किया जाता है, जिसमें प्रभारी डीसीपीओ गीता सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शशि शुक्ला, रेणु गुप्ता, विनीता वाजपेयी, सुधा शुक्ला, ममता मित्तल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बताते चले प्रधान श्री शत्रुघ्न लाल एवं ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा कार्य का शुभारंभ किया गया। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। लालपुर ढाका में आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई का कार्यक्रम किया गया, आयोजित किया गया, जिसमें गर्भवती महिला, त्रिमास महिला जो तीसरा महीना चलता है, तो उन महिलाओं का हम लोग गोद भराई करते हैं, जिसमें उनको हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप लोग अपना केयर करें, आने वाले बच्चों को स्वागत के अच्छे खुशियाँ मनाइए। इसलिए हम लोग गोद भराई का ध्यान रखने के लिए करते हैं। उसके बाद अन्नप्राशन बच्चों की, जिन बच्चों का 6 माह हो गया उन बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। अच्छा मैम, ये पहली बार वितरण किया जा रहा है या फिर अन्य बार कई बार नहीं, हर महीने होता है। हर महीने में गोद भराई, अन्नप्राशन, बालिका दिवस, स्वास्थ्य पोषण मेला हमेशा होता रहता है हर पर मंथ हमारे यहाँ। अच्छा मैम, कुल कितनी महिलाएं आए हैं जिनको आपने वितरण किया है आज? 4 गर्भवती। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जंगली हाथी के हमले से एक युवक की मौत। हाथी ने पैरों तले रौंदा। हाथी के हमले में हुई दर्दनाक मौत। घटना मंगलवार की रात्रि लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। घटना करतनिया घाट के सदर बीट अंतर्गत कुड़कुड़ी कुआ गांव की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची वन विभाग व पुलिस की टीम अग्रिम कार्रवाई में जुटी। बीते कुछ दिनों पहले बर्दिया गांव में भी हाथी के हमले में हुई थी एक गांव निवासी की मौत। हाथी के हमले पर वन विभाग नहीं लगा पा रहा है अंकुश। क्षेत्र में व्याप्त है हाथियों का आतंक। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। हम लोग के वो हमारे चाचा हम भतीजा हैं। अच्छा, आप भतीजे हैं। क्या नाम था इनका? राधे श्याम नाम था। पिता का नाम? छटकाऊ नाम था। उम्र लगभग कितनी होगी? 60 से ऊपर है। क्या करते थे? अरे सर, चित्र उत्र बनावत रहा, इधर जात रहा, चित्र उत्र। अच्छा, चित्रकारी करते थे जी। अच्छा, तो जंगली हाथी के हमले में डेथ हुई है इनकी जी। आप लोगों को सूचना कब मिली थी? अरे हम लोग मिली है तब हम लोग आए हैं। आपका नाम क्या है? प्रहलादी। आप कहाँ रहते हैं? जी भाई हैं इनके। अच्छा, भाई ही हैं। कितनी देर से ये आतंक फैला हुआ है सर? आधा घंटा हो चुका है।
कब आपको पता चला कि ये हाथियों ने पेट्रोलिंग पर निकला ही था कि मुझे वायरलेस की जानकारी हुई, तत्काल मैं घटनास्थल पर पहुंचा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के हसैन कोतवाली क्षेत्र के हसैन अंडोली तराई पर ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक चालक बुरी तरह हुआ जख्मी। घायल बाइक चालक रामू 20 वर्ष निवासी चित्तीपुर को राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसैन में भर्ती कराया है, जिसमें रामू के साथ साथ उसकी मां और बाप भी बुरी तरह घायल हुए हैं। इसमें बाइक चालक रामू की मां लक्ष्मी देवी की बुरी तरह घायल हो गई थी और बाइक पर बैठे पिता गोवर्धन भी ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सहित खेत में जा गिरे, जिसमें सबसे गंभीर हालत रामू की हो गई है, जिसके सर और मुंह पर भारी तादाद में खून निकल चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अंकुश सिंह द्वारा घायल रामू को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करके सबको परिजनों को सौंप दिया है। हाथरस से हमारे संवाददाता की देखी खास रिपोर्ट। बच्चों के भविष्य को बचाना है, बाल विवाह को दूर भगाना है। इसको लेकर जिला प्रोबेशन अधिकारी के आदेश के अनुपालन में सृजन सोसाइटी द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन द्वारा बेटी सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज इब्राहिम बाग में किया गया, जिसकी रूपरेखा चाइल्ड लाइन निदेशक जेपी सिंह में अध्यक्ष उमा शुक्ला द्विवेदी द्वारा तैयार की गई, जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। चाइल्ड लाइन प्रभारी दिवाकर ओझा ने बाल विवाह कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बेटा केवल एक ही कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुल को रोशन करती हैं, दोनों ही परिवार को हरा भरा रखती हैं। इस अवसर पर बाल संरक्षण अधिकारी संजय कुमार मिश्र ने कहा कि रहन नहीं अधिकार चाहिए, बेटी को सम्मान चाहिए, क्योंकि बेटी भी हमारे देश की शान है। अगर बेटी नहीं तो समाज की परिकल्पना करना संभव नहीं है। नए हैं पंख अभी, मुझे आसमान में उड़ने दो। विवाह किसे कहते हैं माँ, मेरी ये बाल विवाह मत होने दो। और बेटियों के सम्मान में कहा कि बेटी का सम्मान करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बेटों के बराबर बेटी को समाज में अधिकार एवं सम्मान मिलना चाहिए। इस अवसर पर चाइल्ड लाइन सदस्य प्रज्ञा दिव्या अमन प्रधानाध्यापक अंकित निगम आदि ने अपना विचार व्यक्त किया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के सिसवा मणिराज में एक युवक के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दबंगों ने की उसकी जमकर पिटाई। ये मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि कृष्णापुत्र सुग्रीव प्रसाद ग्राम सभा सिसवा मणिराज के अस्थायी निवासी हैं। बीते 16/1/2023 को लगभग 4 बजे के आसपास सीताराम पुत्र के साथ विवाद हो गया था। दबंगों ने पूरे परिवार के साथ गोलबंद करते हुए कृष्णा को बुरी तरह मारा पीटा। हालत नाजुक होने के बाद चोटिल हुए युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा तुर्का लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जबकि घायल युवक के पिता का कहना है कि खड्डा पुलिस अनदेखी कर रही है, उनके इस मामले में कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई कुछ भी हो, पुलिस की कार्यशैली पर परिवार वालों ने सवाल उठाए हैं। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। जानते हैं दादा को, उनके भाई साहब हैं बड़े, इनके लड़की का लड़का है बाहर चला, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो हम इसको लेकर चले गए। इनको लेकर यहीं गांधी स्कूल में आए थे। उसके बाद उसके लड़के थाने पर से जा रहा था, लड़की को लेकर अपने भाई बहन दोनों देखा तो बोला हमारे दादा के लेके घूम रहा है, इधर उधर करा रहा। हम कुछ नहीं जानते, हम प्रूफ दिखाएं कि हम स्कूल से दस्तखत करा गए रहे हैं उसका रिजल्ट लेने के लिए। मान लीजिए जिस हॉस्पिटल आपकी दवा हो रही है और 4 बजे लोग हमको 5 साढ़े 4 बजे यहाँ लेकर आए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। बोलना जिस हॉस्पिटल आपकी दवा हो रही है यहाँ के डॉक्टर ने क्या कहा आपको? बोला ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं किया। जिला पर रिफर कर रहे हैं इस समय। जिले पर रिफर कर दिया आप लोग? तो रिफर कागज कोई दिए हैं? हाँ, रिफर कागज दिया हम लोग। लेकिन ये बताइए कि कुछ मामला ऐसा भी बनता है कि मान लीजिए कभी पहले का विवाद हो, चाहे कभी हमारा कोई विवाद नहीं, हम जान के उससे झगड़ा होलू आदमी, हम उन लोगों से न जान के बरा के रहते थे, बोलते नहीं। हमको कोई उसका कौन आपको मारा है, उनका नाम बताइए सबको। सबका सीतारा, पहले गुड्डू मारा तुरंत पंडा से,
गिर गए और उसके बाद उसके बाप एक पैर तान दिया, तान के और उसके बाद सीने पर लाठी के दबा के, और उसका एक लड़का जो गुड्डू है वो पैर तान के बैठे पे मार रहा था। अच्छा चलिए, जो आपके पीछे बैठे हैं वो कौन है आपके? हमारे दादा लगते हैं। दादा पिताजी आपके कहाँ हैं? हमारे पिताजी बुलाइए उनके पिताजी को। किस कारण विवाद हुआ है? विवाद तो हम दूसरे घर से वो झगड़ा किए थे परसों और उसी को मारे थे, तो वो आई थी जनानी थाने पर, तो ये सब कहे कि ये उसके जनानी के तरफ से गया है थाने पर। हम प्रधान के दुकान पर थे और तहसील में थे। ये आपको कौन है? हमारा लड़का है। क्या नाम है उनका? कृष्णा। आपका क्या नाम है? सुग्रीव प्रसाद। ठीक है, तो थाने में प्रार्थना पत्र दिया आपने? आपको बता दें, थाना जीआरपी गाजियाबाद पुलिस ने कुशीनगर के लापता बच्चे सन्नी गुप्ता को किया बरामद, परिवारजनों को किया सुपुर्द। आपको बता दें, गाजियाबाद पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद अपर्णा गुप्ता के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान गुमशुदा व्यक्ति की बरामदगी के संबंध में क्षेत्राधिकारी रेलवे गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अनुज मलिक के नेतृत्व में दिनांक 16/1/2023 को आवेदक प्रार्थी प्रदीप रोनियार पुत्र रामनिवास रोनियार निवासी ग्राम बलकुडिया बाजार थाना नेवा नौरंगिया जनपद कुशीनगर ने थाना नेवा नौरंगिया में गुमशुदगी का मुकदमा पंजीकृत कराया है। जीआरपी ने जब सन्नी से पूछताछ की तो सन्नी ने बताया कि मैं गोरखपुर ट्रेन से बैठकर गाजियाबाद आ गया। बरामदगी के उपरांत सन्नी गुप्ता परिजनों में थाना नेवा नौरंगिया जनपद कुशीनगर को सूचना दी गई व चाइल्ड हेल्पलाइन को भी सूचना दी गई। सन्नी गुप्ता को थाना हाजा रेलवे चिल्ड्रंस इंडिया के स्टाफ कर्मियों की मौजूदगी में बरामद गुमशुदा सन्नी गुप्ता व उसके बरामद 1,66,000 रुपए, एक मोबाइल वीवो, एक पावर बैंक, एयरपोर्ट व चॉकलेट का डिब्बा व पहनने के कपड़े को उसके परिजनों के सुपुर्दगी में दे दिया गया है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अब्दुल अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। ये कहाँ पर है? कुशीनगर में। अच्छा, फिर क्या बात हुई? क्रिकेट खेलने लगाए थे पप्पा राठी, इसलिए क्रिकेट खेलने लगाए थे। अच्छा, पप्पा राठी इसलिए चले गए। तो कितने पैसे साथ लाए थे? 1,90,000। तो इतने नाराज हो गए कि आप वहाँ से एक पैसे लेके चले आए? कब चले थे वहाँ से? कल 10 बजे। क्या करते हो तुम? परसों 15 तारीख निकला है। करते क्या हो? करते हैं। पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 7। कौन से स्कूल में? बजरंगबली का 19 कॉलेज में। ऐसे कुछ बात नहीं हुई थी। आए क्रिकेट क्लब बोल दिए इसी पर रिसिया कर, पैसा हम दुकान से बेच कर रखे थे 1,90,000 सेठ को देने के लिए जी। तो हम दुकान पर चले आए, घर से पैसा लेकर लिए। तो दुकान है आपकी? जी सर। किस चीज़ की? किराना की दुकान है। कहाँ पर? बलकुड़िया बाजार। तो अब बच्चा मिल गया? जी सर, मिल गया। तो आपको कैसा लग रहा है? पुलिस की कार्रवाई कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत खुशी हो रही है। आज 17/1/2023 को थाना जीआरपी गाजियाबाद में एक 12 वर्ष के सन्नी गुप्ता नामक बालक को बरामद किया है, जिसकी गुमशुदगी 363 आईपीसी में थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर में उनके पिता प्रदीप गुप्ता द्वारा कराई गई थी। और उसमें ये बात निकल के आई कि कल उसके चाचा द्वारा हमारे थाना जीआरपी इंस्पेक्टर गाजियाबाद को फ़ोन करके व्हाट्सएप से उसका फ़ोटो भेजा था कि ये बालक हमारा जो है हो सकता है कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे हो। इस सूचना पर हमारी गाजियाबाद पुलिस टीम ने आज उसे बरामद किया। उसके पास से लगभग 1,66,000 रुपये भी मिले हैं। पूछताछ में ये बात आई है कि वो अपने घर से नाराज़ होकर लगभग 1,90,000 रुपये लेके चला था, इसमें से एक मोबाइल फ़ोन और कुछ और सामान खरीद लिया है, कुल 24,000 रुपये खर्च कर दिया है। तो 1,66,000 रुपये के साथ वो आज मिला है। उसके परिजन पिताजी और चाचा वगैरह आ गए हैं और उनको सुपुर्द किया जा रहा है। को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ से। जी आपको बता दें, लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब को शर्मसार करते नजर आ रहे स्कूटी पर सवार युवक युवती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले में तहजीब के शहर के नाम से जाना जाता है और पूरे देश व प्रदेश में यहाँ के अदब व तहजीब की चर्चा भी है। इसी लखनऊ की तहजीब का मजाक बनाते नजर आ रहे स्कूटी सवार 2 युवक युवती। हम आपको बता दें, यह वायरल वीडियो हजरतगंज क्षेत्र की है, जो तेजी से सोशल मीडिया व इंटरनेट पर वायरल हो रही है। हजरतगंज जो कि
लखनऊ का जाना माना क्षेत्र है जहां शासन प्रशासन द्वारा लगाए गए कैमरे भी मौजूद हैं। शासन प्रशासन से भी बेखौफ नजर आ रहे ये यंग युवक युवती। अब देखना है कि शर्मसार घटना को अंजाम देने वाले युवक युवती पर क्या कार्रवाई करता है प्रशासन। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ से, जहां यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश की गई खारिज। जी आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिखा था पत्र, मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के प्रवेश पर पत्र में गैर मुस्लिम बच्चों का प्रवेश अन्य विद्यालयों में कराए जाने की थी मांग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मांग को बोर्ड ने किया खारिज। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में लिया गया बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण को लेकर सिफारिश की गई थी जिसको खारिज कर दिया गया है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। बैठक में बच्चों के किताबों को लेकर की चर्चा हुई है। एनसीईआरटी और बेसिक किताबों किस रूप पढ़ाया जाए। इसके अलावा 5 साल से बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भी कहा गया है कि ड्रेस मुहैया कराया जाए उनको। उसके अलावा अभी हाल ही में नियमावली को लेकर के कई मीटिंग हुई थी हम लोगों की, तो उसमें जो संशोधन का विचार है उसको भी शासन को भेजा जाए, इस पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का पत्र मिला था शासन को, शासन के जरिए से हम लोग के पास भी आया था कि इनकी जांच करा गैर मुस्लिम छात्रों को उनमें छांटा जाए, उनको किसी और विद्यालय में एडमिशन कराया जाए। लेकिन मदरसा बोर्ड या उसके सारे मेंबर हम लोग सब लोगों ने मिल करके फैसला लिया कि उस तरह कोई भी जांच हम न कराने वाले हैं, न कराएंगे, और इस तरह की चीज़ें मदरसा बोर्ड नहीं कराएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में आयोजित हुआ इन्वेस्टर्स समिट का कार्यक्रम। देवरिया जिला पंचायत सभागार में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 3 निवेशकों को दिया गया भूमि आवंटन प्रमाण पत्र, 5 उद्यमों के 240 करोड़ का MOU पत्र हुआ हस्ताक्षरित। 73 निवेशकों द्वारा 1107 करोड़ का निवेश जनपद में किया गया प्रस्तावित। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निवेशकों का उत्साहवर्धन करते हुए जनपद में उद्योग स्थापना हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके, इसके लिए विभिन्न नीतियां व कार्यक्रमों को संचालित किया गया है। उद्योगों के स्थापना से बढ़ेगा रोजगार का अवसर, कृषि मंत्री ने कहा। जनपद देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, देवरिया में अभी आपने सुना कि 100 करोड़ के ऊपर की जो है इसी 5 साल के भीतर एक इथेनॉल का प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है उसरा बाजार में। 25 करोड़ रुपए का अभी आपने उत्पादन का पशुओं के लिए लगा हुआ है। इसी तरीके से 25 करोड़ रुपए का सोलर एनर्जी का पावर प्लांट आज या कल से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। तो ये आप सबका कहना कि कुछ भी नहीं है, ये तो पहले उसको दिमाग में बात लगातार उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये प्रयास चल रहे हैं कि कैसे हम जो है वो जनपद को डेवलप करें। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से, जहां चेकिंग के दौरान उप जिलाधिकारी रमेश यादव की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। मोरंग की गाड़ियों की चेकिंग करने के समय हुआ हादसा। औरैया जनपद की सीमा के बाहर जालौन में हुआ हादसा। हादसे में SDM रमेश यादव का अर्दली हुआ घायल, वहीं एक्सीडेंट में बाल बाल बचे उप जिलाधिकारी रमेश यादव। इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं जनपद औरैया से, जहां चेकिंग के दौरान उप जिलाधिकारी रमेश यादव की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें मोरंग की गाड़ियों की चेकिंग करते समय यह हादसा होना बताया जा रहा है, जिसमें SDM रमेश यादव के अर्दली घायल हुए हैं, वहीं एक्सीडेंट में बाल बाल बचे हैं उप जिलाधिकारी रमेश यादव। औरैया से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मोड़ से, जहां बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की हुई मौत। जी आपको बता दें, घटना के संबंध में बताया गया है कि कोतवाली मोड़ के समीपवर्ती ग्राम
बड़थरी निवासी मुकेश अहिरवार पुत्र देवी दयाल अहिरवार उम्र 38 वर्ष प्रतिदिन की भांति मजदूरी करने के लिए मोट आया हुआ था, जहां वह पूरी विवाह घर के पीछे खेत में पानी लगा रहा था कि तभी बिजली के करंट की चपेट में आ गया और बिजली का करंट लगने से घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना लोगों ने मजदूरों के परिजनों को दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों के द्वारा पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक मजदूर के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झांसी भेज दिया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। ये पानी दे रहा था खेत पे। कौन दे रहा था? ये मुकेश। किसके खेत में दे रहा था? छोटे राजा। अच्छा, क्या हुआ है फिर हम यहाँ थे नहीं, हम क्या पता नहीं, बता रहे हैं कि करंट लग गया। करंट लग गया। करंट लगने के बाद क्या हुआ? खत्म हो गया। कैसे लगा है करंट? अब जी वो वहाँ डूरी बता रहे हैं कि डूरी थी। अच्छा, पुलिस कब लगाने आए थे पानी? रात में लगाई, अभी तारीख पे जा रहा था, तारीख थी। आपका कौन है? हमारा लड़का है। ठीक। आपको बता दें, उधर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जनपद स्तरीय निवेशक सम्मेलन में निवेशकों ने 1500 करोड़ के निवेश पर जताई सहमति। जनपद में निवेश की काफी संभावना। जनपद के विकास के लिए बेझिझक निवेश करें, उद्यमी आरती तिवारी जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा। आपको बता दें, जनपद में निवेश को बढ़ावा देने एवं निवेशकों को यूपी सरकार की निवेश पॉलिसी की विस्तृत जानकारी प्रदान कर निवेश के लिए प्रोत्साहित किए जाने के लिए जनपद स्तर पर 1 दिवसीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन आदित्य इन होटल में किया गया। निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, विशेष अतिथि सीडीओ संजीव कुमार मौर्य द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। निवेशक सम्मेलन में 150 उद्यमियों ने भाग लिया, जिसमें बलरामपुर में माह जनवरी 2023 के अंत तक करीब 1500 करोड़ के निवेश करने पर सहमति बनी। निवेशक सम्मेलन में इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के देवी पाटन मंडल के अध्यक्ष अलकेश सोती द्वारा निवेशकों को बढ़ चढ़कर निवेश किए जाने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निवेशकों के लिए नई नीति बनाई गई है जो निवेशकों के अनुकूल है। जनपद के विकास के लिए निवेशक बेझिझक निवेश करें। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा को किया जाएगा जागरूक। जी आपको बता दें, मानव श्रृंखला के लिए रूट को कर ले चिन्हित। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए, जिलाधिकारी ने कहा। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा माह के तहत आम जनमानस को यातायात नियमों के लिए जागरूक किए जाने के लिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जनपद स्तर पर 10 किलोमीटर तथा तहसील स्तर पर 5 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से, जहां डुमरियागंज थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह हुई बैटरी चोरी की घटनाओं का डुमरियागंज पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें, डुमरियागंज थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर बैटरी चोर गैंग ने बैटरी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत डुमरियागंज थाना क्षेत्र और अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई थी। जिसका घटना को लेकर डुमरियागंज पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि डुमरियागंज थाना क्षेत्र राप्ती नदी पुल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 7 बैटरी व 1 ऑल्टो कार बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों ने कबूला है कि हमारे द्वारा इन चोरियों को अंजाम दिया गया था। पुलिस का कहना है कि 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ में यह खुलासा हुआ है और उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को सीओ डुमरियागंज द्वारा 500 रुपए नगद देकर सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। देखें, आए दिन बैटरी चोरी की सुविधा डुमरियागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल रही थी। 17 तारीख को 17/18 की रात को कुछ टीम गठित की गई थी 2-3 सिपाहियों की दीवान की, जिसमें इन लोगों ने अच्छी सफलता हासिल करते हुए एक बैटरी चोर जो अग्रहरी होटल के सामने बैटरी खोल करके बेवा चौराहे पर बैटरी खोल रहा था, वहाँ इन लोगों ने गए, दबिश दिए। दबिश में गाड़ी में बैटरी रखी हुई थी, वो लोग लेकर भाग गए और जो बैटरी खोल रहा था वो भी भाग गया। बाद में इन लोगों का पीछा करते हुए दिनांक 18 को 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जो बैटरी यहाँ से ले जाकर नौगढ़ में बेचे थे उन लोगों को भी बैटरी की बरामद की गई। इसके साथ अन्य सामग्री, वो इनके साथ जो गाड़ी का प्रयोग किया जाता था, ये अल्टो गाड़ी है, इसको भी बरामद किया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर
आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जो कर्मचारी हमारे अच्छे काम किए हैं उनको 500 रुपये का इनाम दिया गया मेरे तरफ से, तथा उपनिरीक्षक जो इसमें टीम की पर्यवेक्षण कर रहे थे उनको प्रशस्ति पत्र के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया जा रहा है। सर अभी तक इनका क्या कोई आपराधिक इतिहास मिला है आप लोगों को? नहीं, आपराधिक इतिहास कोई नहीं है, लेकिन ये स्वयं कबूल किए हैं कि हमने बैटरी इसके पहले भी खोलकर बेचा है और ये भी बैटरी खोलकर हमने ले जाकर बेचा है। और जिस दुकान पर बैटरी बेचते थे, क्योंकि उसमें एक आदमी है जो डेंटर का काम करता था नौगढ़ में, उससे और दुकानदार से थी डेंटर जान करके वो दुकानदार बैटरी ले लेता था। पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनको सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जा रहा है।